नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं नीरज कुमार। बिहार में चुनावी सर्वे करते करते हम पहुंच चुके हैं सहरसा जिला के मेहसी विधानसभा, और यहां पे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं यहां के उम्मीदवार जदयू से गुंजेसर शाह जी। इनके विपक्ष में महागठबंधन से गौतम कृष्णा हैं, जो एक्स वीडियो रह चुके हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्षेत्र की समस्या के बारे में। क्षेत्र में समस्याएं बहुत सारी है, सड़कें बदहाल है और जन सुविधाएं नाम मात्र के लिए भी नहीं है। बाढ़ग्रस्त इलाका है, कोरोना से भी लोग परेशान हुए हैं। गुंजेसर शाह जी, आप बताएं किस प्रकार से इतनी सारी समस्याओं के बीच आप जब जनता के पास जाते हैं तो जनता आपसे क्या अपनी उम्मीदें रखती है और आपसे क्या वो चाहती है कि किस प्रकार से उनकी समस्याओं का आप समाधान करेंगे, उसके लिए क्या रोड मैप है आपके पास? आपको शायद प्रथम बार आप क्षेत्र आए हैं, देख करके आपको पीड़ा का अनुभव हो रहा है। वहाँ की समस्या देख करके आपको भी पीड़ा हो रही है। और अब इसके पहले जब आप आते, बलवा पुल बनने से पहले, तो शायद दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती थी। वह तो हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका था, कोसी का मारा हुआ इलाका है, जहाँ 6 महीने लोग की जिंदगी कीड़े मकोड़े की तरह बीतता था। और जब फसल लगे भी होती थी, अब बाढ़ बीच में आ गई तो उसका फसल भी बह जाता था। और उसके बच्चे अगर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा नहीं गए होते तो उसके माँ बाप को कफन मिलना भी कठिन था। माननीय नीतीश कुमार, जो वर्तमान में युग दृष्टा हैं, चिंतक हैं, बिहार के विश्वकर्मा भी हैं, उन्होंने जब मैं खड़ा हुआ तो आए हुए थे। मैंने उनसे निवेदन किया था, देखिए स्थिति, जब कोई इमरजेंसी होती है, किसी का हाथ कट गया, सांप काट लिया, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, या प्रसव पीड़ा हो गई, किसी तरह से कोई बड़ी बात हो गई, तो लोग खाट, यहाँ तो सड़क 1 मीटर सड़क नहीं थी अंदर में, लोग खाट पर लेके अपने परिवार को चलते थे, बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, कोई हो। और अगर 9:05 बज गया तो नाव नहीं खुलती थी, वो रात भर छटपटा के बच्चा वहीं मरता था और लाश लेकर के लोग घर जाते थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको मैंने सारी पीड़ा बताई। वो महसूस किए, और जिसमें बिहार के बजट बहुत कम थी, उस समय 5.5 करोड़ का अलॉटमेंट करने का उन्होंने काम किया, जबकि बिहार गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं थी। फिर भी बिहार गवर्नमेंट ने उसको अपने स्तर से काम करने का कोशिश किया। ये भरोसा नहीं रहा कि केंद्र से मांगेंगे होगा तो करेंगे, ऐसा नहीं। और परिणाम ये हुआ, जो मिथिलांचल जो 2 भाग हो चुकी थी कोसी के चलते, शादी विवाह संबंध भी छूट गया था। जो बाप दादा किया था, फिर उसके बाद कोई कर नहीं रहा था, ये रिश्ता खत्म हो चुका था। वो रिश्ता पुनः से जागृत हो गया, लोग की ब्याह शादी भी अब होने लगी है। और तटबंध के अंदर जो आप सड़कें आज देखे होंगे, टूटी फूटी सड़कें, आज वह हर गांव में 2, 4, 5 गाड़ियां हैं। कोई किसी का बाल बच्चा नहीं है जो सवेरे मोटरसाइकिल से आता है, 2 घंटा में काम करके घर चला आता है। इस आने में पहले 1 दिन का समय लगता था, जाने में 1 दिन का समय लगता था। कितनी नदी पार करना पड़ता था, बड़ा बड़ा पुल नदी पार करना पड़ता, कई नदियां पार करनी पड़ती थी। आज वो सारी समस्या समाप्त है, और उनके जीवन में आज़ादी के प्रथम किरण पुल के बनने से अनुभव किया है। अगर मुख्य मार्ग की बात आप करें तो बहुत सारे मुख्य मार्ग को दुरुस्त कराया गया है, लेकिन जो लिंक रोड है, गांव की सड़कें हैं, उसकी स्थिति अभी भी बद से बदतर है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम भी जाके आए हुए हैं। इसके अलावा जो जिस प्रकार से आपने कहा कि यहाँ की जो आर्थिक गतिविधि है वो कृषि है, और बाढ़ आने से कृषि भी चौपट हो जाती है। ऐसे में यहाँ के लोग पहले ही बेरोजगारी का मार झेल रहे थे, परेशानी का मार झेल रहे थे। लॉकडाउन के बाद हजारों लाखों लोग बाहर से भी आपके क्षेत्र में आए हुए हैं।
उनके बेरोजगारी का भी समस्या आपके उत्पन्न हो गया है। इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए आप क्या करेंगे, क्या प्लान बनाए हुए हैं आने वाले समय में? कैसे आप रोज़गार जनरेट करेंगे? कैसे किसानों को जिस प्रकार से उनका पानी में धान की खेती बर्बाद हो जाती है उसको कैसे आप संभालेंगे? उसके लिए क्या प्लान है आपके पास? आपको एक जानकारी और दे दें, तटबंध के दोनों ओर 0 से 125 किलोमीटर के बीच 4 किलोमीटर से लेकर के पूरब 4 किलोमीटर, पश्चिम 3 किलोमीटर के रेडियस में वाटर लॉगिंग सबसे बड़ी समस्या है। और वहाँ का किसान खेती नहीं कर पा रहा। ये 10,000 हेक्टेयर ज़मीन होगी कम से कम, और किसान उसमें भाकन और मच्छर पैदा लेता है, क्योंकि वो सीपेज से पानी हमेशा डंप रहता है। अब मछली पालन भी उस पर नहीं कर सकते हैं। अब बरसात आ गई तो सब मछली भाग जाएगा, फसल लगाएगा वो कहीं चल गया, कोई काम नहीं होता है, सिर्फ मच्छर पालन होता है। ये सबसे बड़ी समस्या। अगर समस्या दूर होता है तो किसानों को इसकी बड़ी लाभ मिलेगी और हजारों परिवार को अपना खेती करने का लाभ, कम से कम 50,000 परिवार इसमें अपने खेती में जुड़ जाएंगे और कुछ न कुछ समस्या का समाधान होगा। साथ ही तटबंध के अंदर तो माननीय नीतीश कुमार के निर्देश पर माननीय विजेंद्र यादव ने घर घर बिजली का काम किया है और लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वर्तमान जो पद्धति है, पुरानी पद्धति को छोड़कर नई पद्धति से कृषक की खेती करें। उनको जो पहले उस सामान पैदा करते थे उस सामान बाजार नहीं ले जा पाते थे और उसका कोई सब्जी का कच्चा सब्जी है, गेहूं है, मकई है, वो सीधे किसान नहीं ला पाता था। अब तो हर गांव को सड़क मिल गई है। बिल्कुल, ये तो हो गया किसानों का और सड़क के बारे में। शिक्षा की व्यवस्था के लिए जो तटबंध के इलाके हैं वहाँ कोई अच्छे स्कूल नहीं है। वहाँ की खासकर तौर पे महिलाएं या बेटियाँ बड़े स्कूलों में नहीं जाके पढ़ पाती हैं। उसके लिए आपके पास क्या योजना है? इसके लिए सबसे बड़ी बात ये थी, पहले कहने आवागमन की असुविधा थी। वह आवागमन धीरे धीरे अब डेवलप कर रहा है और जो आप देखें उसमें परिवर्तन होना ही तय है, उसमें कहीं दो मत नहीं है। स्कूल की भी दिशा बदल रही है। जो शिक्षक हमारे हैं पहले आवागमन के चलते उस समय पर स्कूल नहीं जाते थे, बहुत दिनों तो एब्सेंट रह जाते थे, बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। अब हर स्कूल तक जाने का फूटा फूटा मार्ग बन चुका है। आगे बारी आती है शिक्षा की। शिक्षा में जिस प्रकार से लड़के तो चले जाते हैं दूर दराज के स्कूलों में, लेकिन बेटियां या महिलाएं आसपास स्कूल नहीं होने के कारण, उच्च स्तर के स्कूल नहीं होने के कारण वो पढ़ नहीं पाती हैं। उनके लिए आपके पास क्या योजना है? इसके पहले जब हमारे कोसी तटबंध के अंदर में सामान ले जाने की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें नहीं थी, पुल नहीं थे, तो स्कूल भी का बनना भी कठिन होता था। लेकिन अब वो सारी सुविधा हो गई है। अब ट्रैक्टर से, ट्रक से स्कूल की जो सामग्री है जाने में कोई कठिनाई नहीं है। और स्कूल में जो चाहिए सुविधा, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर आप बोलते हैं, सुविधाओं की बड़ी कमी थी। पेशाब खाना नहीं था, पैखाना नहीं था, चापाकल की कमी थी। बच्चियों को पहले पढ़ने के में इंटरेस्ट नहीं परिवार रखते थे, न स्वयं वो रखती थी। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री ने पोशाक योजना, साइकिल योजना, स्टाइपेंड की योजना, ऊंची पढ़ाई के लिए लोन की योजना की व्यवस्था की है और फिर अच्छा रिजल्ट लेने पर जब इनाम की योजना 10,000, 25,000, 50,000 की है और लड़कियों को जब साइकिल दिया गया है उसमें पढ़ने में ललक काफ़ी आ गई है। लड़कों से लड़कियां अब आगे, बिल्कुल लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, नहीं ललक। देखिए सबसे बड़ी, कोई भी काम आप करिए, अगर आपके अंदर काम करने की जिज्ञासा नहीं हो, अब जिज्ञासी नहीं हो तो आप कोई सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। लड़कियों बहुत दिनों से सप्रेस रही हैं परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, नीति के द्वारा।
उसको प्रथम मौका मिला है। अब वो लड़कियां आकाश छूना चाहती हैं, वह फिर से वो चाहता है नई जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहता है। उसके अंदर एक भाव जगह है। ये भाव माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की नई सोच की ये जागृति है। बिल्कुल सही कहा आपने। आने वाले समय में यहाँ की जनता, मतदाता किस विषय को सोच के मतदान करे, और क्या उनको सोचना चाहिए कि निष्पक्ष मतदान हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान में हिस्सा ले सके, वोट प्रतिशत बढ़ सके, उसके लिए आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता स्वयं अपील कर रही है। महिषी क्षेत्र की जनता एक शब्द कहती है, वो विकास पर वोट देना चाहती है, नीतीश कुमार के कार्यक्रम पर वोट देना चाहते हैं। नीतीश कुमार के और नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और नीतीश कुमार का बिहार का निर्माण और उसकी चिंतन के साथ कार्य रूप अभी गांव घर में नल जल, पैखाना, पेशाब खाना, बिजली, ये सब ऋषि योजना जो है, ये गाँव की कल्पना कभी डॉक्टर लोहिया क्या करते थे, जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने सरजमीन पर आकर जिंदगी में परिवर्तन कर दिया है। इतना ही नहीं, आज गांव में गैस चूल्हा भी हर घर में है, बिजली भी हर घर में है। माँ बहने की आंखें अपने फूलती है, फूकते फूकते आंसू नहीं निकलते हैं। ये सब परिवर्तन हुआ है। सब विकास के नाम पर वोट देना चाहती है जनता, और माननीय मुख्यमंत्री उनका आदर्श है, और उनको मान करके यही मुख्यमंत्री रहेंगे, हम लोग का विकास होगा, हम लोग की सुरक्षा होगी, और हम लोग भविष्य में अपने सुंदर जीवन को हम संघारित कर सकेंगे। ये जनता की अपनी कल्पना है। बिल्कुल, इनका मानना है कि विकास मुद्दा है, सुशासन मुद्दा है, और जिस प्रकार से विकास के काम में नीतीश कुमार लगे हुए हैं, निश्चय ही जनता उसे देखकर वोट करेगी। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। नमस्कार।